कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्रेस साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यजीत हलदार, सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम। आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया है कि आप सभी के द्वारा हम ये बोलना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीम यूनिवर्सिटी को लेकर अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे आने वाले समय पर क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, इसी विषय को लेकर आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज हमारे इस पैनल पर उपस्थित है हमारे बीच जॉइंट सेक्रेटरी श्री एम विनेश जी, श्री भुवनेश्वरन जी, हमारे जेएनआरएम यूनिट के प्रेसिडेंट, और हमारे साथ उपस्थित है श्री आयुष राज जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे लॉ कॉलेज की यूनिट के कन्वेनर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं और आगे एक एक कर सभी अपने विषय को रखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2006 से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रही है। जैसे तैसे 2016 में इस काम के गति पकड़ी और 2018 में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री प्रोफेसर जगदीश मुखी जी द्वारा इसका प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका था। पर ऐसा क्या हुआ कि उनके जाते ही हमारे जो वर्तमान के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी है आए और सारा कुछ बदल गया है। और उसी समय पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का अंडमान में प्रवास हुआ और उन्हें कैसे गुमराह करके उन्हें डीम यूनिवर्सिटी का घोषणा करा दिया गया है। और इस सभी प्रक्रिया के पीछे और कोई नहीं, हमारे डीब्रेड के प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल शर्मा जी का साजिश और सब कुछ बदल दिया गया है, जिनके खिलाफ सेंट्रल ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है कि उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो पूरी तरह गलत है। हमारे पास रिपोर्ट भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि पौंडीचेरी ने कैसे डीब्रेड के जो पौंडीचेरी का जो एफिलिएशन था उसे हटा दिया गया है और उसके बाद डीब्रेड के जो बच्चे हैं उसके क्या हाल हुआ है आप सभी ने देखा ही है। आप फिर भी इसके इतना कुछ होने के बाद भी हमारे प्रशासन लगातार उस व्यक्ति के ऊपर बिना कुछ कार्रवाई करे उन्हें ही डीम यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिसर बना दिया है और उनके ऊपर कोई भी एक्शन आज तक लिया नहीं गया। और आज तक टिल डेट हमने जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जितने भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को जितने भी पत्र लिखे हैं उनके लिए आज तक एक भी पत्र का हमें जवाब नहीं मिला है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे आज डीब्रेड के बच्चों के साथ हुआ है कल को हमारे दूसरे कॉलेजेस के बच्चों के साथ हो और हमारे दीपों के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाए। तो आगे हमारे विस्तार से हमारे भुवनेश्वरन जी आपको विस्तार से बताएंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। डीम्ड यूनिवर्सिटी का बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं थ्रू द मीटिंग्स। और सबसे पहला हम लोग का एक इवेंट था मंथन, जिसमें बहुत फर्स्ट टाइम हम लोग कंडक्ट कर रहे थे। उसमें बहुत सारे PRIs, स्टेक होल्डर्स, बहुत जन पार्टिसिपेट किए थे। उसमें हम लोग बहुत डिटेलली एक्सप्लेन किया था कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी होने से क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएगा, हम लोग को क्या डिसएडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। फर्स्टली डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्लान प्रपोजल हुआ था। नाउअडे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को ऐसा क्लस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्लस्टर यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है एक्चुअली, ऑफिस कोई जगह पे सिचुएटेड रहेगा जो रेस्ट ऑल कॉलेजेस है, जैसे कि होगी हम लोग टैगोर, डीब्रेड, डाइट, जेएनआरएम एंड कॉल, जो रेस्ट ऑल कॉलेजेस है वो अपना जगह पे ही सिचुएटेड रहेगा। ओके, उन सबको एक साथ क्लस्टर फॉर्म में ले लिया जाएगा। जो कॉलेजेस जान रहे हैं वहीं पे स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ेंगे, लेकिन उन सारा कॉलेजेस का वर्क एक जगह पे चलेगा और रहेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिस, वहां से सर्कुलेट होगा। सो फर्स्टली प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा। ये टोटली न्यू प्लान है जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑलरेडी इसका कोई पास डाटा नहीं है कि इस तरह कोई प्लान या एक्सपेरिमेंट हुआ है जो कि सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारा ऊपर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है दीपासियों पर, हमारे स्टूडेंट्स यूथ्स जो आगे आने वाला कल में जो एडमिशंस लेंगे। सो बात है कि इनका RTI रिपोर्ट लिया था डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रपोजल जब हुआ था, उसमें फंड्स आए थे, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का फंड था। ओके, वो
जो कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना था अकॉर्डिंग टू द MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का द्वारा से जो फंड आया था उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना था। अभी क्लस्टर फॉर्म्स पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ जो कॉलेजेस है उनको मर्ज कर देंगे। सो क्वेश्चन इज दैट कि जो फंड्स आया था मोर देन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पैसा मिल रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वेयर द मनी गोस, वो एक क्वेश्चन है। सेकेंडली, ये सबको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस का एफिलिएशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इज एन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी जो आने वाला कल में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो सो कॉल्ड अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फॉर्म में एग्जिस्ट है, में टेक प्लेस होने वाला इन फ्यूचर, उसका एक नया सर्टिफिकेट बनेगा। हम यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करते कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट बात ये है कि उसका परफॉर्मेंस 10 साल बाद मेजर किया जाएगा। एक बेस्ट साइंटिस्ट नहीं जब तक नहीं निकल जाता, एक बेस्ट पोएट नहीं निकल जाता, एक बेस्ट एथलीट नहीं निकल जाता, तब तक रेपुटेशन गेन नहीं कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक गेन्ड एंड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छा ऐसा रेपुटेशन का साथ है। तो कंपैरिजनली हम लोग और 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा अंटिल अनलेस एक बेस्ट स्कॉलर नहीं निकल जाता जो कि नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर देता, तब तक हम लोग सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जैसे कि एक भाई पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पास हुआ है और हम जो फ्यूचर में जो यूनिवर्सिटी बनने वाला है क्लस्टर यूनिवर्सिटी, उससे हम पास हुआ। ऑलरेडी रेपुटेशन गेन यूनिवर्सिटी से भाई पास हुआ 50% का साथ, और हम पास हुए सेंटम का साथ। तो अब तो वही देखेंगे ना कि कौन सा यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन ज्यादा है, वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो सिर्फ तब तक डिटरमाइन नहीं होगा जब तक बेस्ट स्कॉलर नहीं निकल जाता, जो फ्यूचर में बनने वाला यूनिवर्सिटी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। तो एक प्रॉब्लम्स रहेगा। और फंड, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फंड मिलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंड देता है। अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनेगा, एक सोसाइटी को द्वारा रन किया जाएगा, तो उसका फंड कहां से आएगा? वेयर वी विल गेट द मनी टू रन दैट क्लस्टर यूनिवर्सिटी? ये अल्टीमेटली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चा से ही लिया जाएगा। जो कि मेरा सालाना मेरा फीस जो रहता है, जैसे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट 1500 to 1700 में एक साल का खत्म, ट्यूशन फी जो भी हो गया। बस जो एग्जाम फीस रहेगा पर पेपर 60 रुपीज, प्रैक्टिकल 100 करके मेरे को भरना पड़ता था, वो 500 के अंदर हो जाता था। तो अभी 1700 वाला जो फीस है, फ्यूचर में आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, मोर देन 30-40,000 हो जाएगा, जो यहाँ का नॉर्मल अंडमान बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर 40-50 दे के पढ़ना होगा तो ऑब्वियसली जो नेटिव प्लेसेस है, चेन्नई है, केरला है, बैंगलोर है, वहां चले जाएंगे और 40-50,000 पुश करके हम बाहर पढ़ लेगा। तो संभव यहाँ का सिस्टम और बैकबोन को ब्रेक कर देंगे। अगर फंड ज्यादा मतलब बच्चों से लेना स्टार्ट कर देंगे तो नहीं कर पाएगा, एक लेबर अपना बच्चा को नहीं पढ़ा पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी यहीं से JNRM से पढ़ते हैं, बहुत सारे दिन पढ़ के निकले हैं क्योंकि फीस है, अफोर्डेबल है, रिकॉग्नाइजेबल है, सही सर बहुत सारा। लेकिन अभी उतना लंबा में बताएंगे तो पूरा दिन चले जाएगा, इतना मैथ्स एंड इतना लूप्स है, वही हमेशा से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। तो ये है कि बहुत प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी फॉर्म हुआ तो। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी लोग बनाना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाते तब भी ठीक है, वो कहीं एक जगह में एग्जिस्ट होता, जो ऑलरेडी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन का साथ जो रन होता वाला कॉलेजेस है वो एक अलग जगह में होता था। सो एबीपी जो है 2006 से इसी संदर्भ में हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स जो है बहुत सारे ऑफिशियल्स को लिखा है, और हमारा यही डिमांड है कि हमें जो है अंडमान के द्वीपवासियों के लिए जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो है द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उनको लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब उनको भी लेटर लिखा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको भी लेटर लिखा, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको भी लेटर लिखा था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको भी लेटर लिखा हमने, और यूनियन होम मिनिस्टर उनको भी लेटर लिखा था, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको भी हमने लेटर लिखा था। तो इस संदर्भ में हमने इतने सारे लेटर्स भी हमने सबमिट किए हैं, और 2017 में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी किया था, इसमें 2500 बच्चे लोग ने साइन किया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि सिग्नेचर कैंपेन। और रिसेंटली 2025 के फरवरी या मार्च के महीने में हमने जो है फिर से सिग्नेचर कैंपेन कंडक्ट किया, जिसमें 2000 बच्चे साइन किए। तो हम जागरूकता फैलाने के लिए जो समर वेकेशन हॉलीडे है, इसमें हम और भी जाकर जो है इंटर आईएएस में जाकर इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो डीमेरिट्स है वो भी हम बताएंगे,
और साथ ही साथ हम ये आग्रह करते हैं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर्म ना हो। और आप देख सकते हैं कि जब से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डीब्रेड का एफिलिएशन हट चुका है तो उसकी जो स्थिति है वो और खराब हो चुकी है। और जैसे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर्म हो जाएगा और जितने भी कॉलेजेस हैं उनका वो उसमें चले जाएंगे तो क्या होगा कि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी हालत खराब हो जाएगा। तो मैं दीपवासियों से यही आग्रह करता हूं कि आप सब हमारे साथ आइएगा। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा आक्रोश आंदोलन भी करेंगे जिसमें हमें द्वीपवासियों का साथ चाहिए। और हम यही आग्रह करते हैं कि आप सभी द्वीपवासी हमारे साथ आइएगा। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार फिर से। जैसे कि आपने सबसे सुना और आपने समझा कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का विषय है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में आता है तो जैसे कि प्रपोज्ड है जितने भी कॉलेजेस हैं अंडमान निकोबार में, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, टीजीसी हो या फिर महाबंदर हो, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो कि भारत का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, हम उसके अंदर एफिलिएटेड है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स का वेलफेयर चाहते हैं वो सारे लेक्चरर्स भी कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ना बने, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार एक प्रयोगशाला नहीं है कि कुछ नया लाया जाए, इसमें कुछ किया जाए। ये एक प्रयोगशाला नहीं है। आज अगर हम देखें, हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सभी आज कहीं ना कहीं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस है हम लोग उसके अंदर पढ़ रहे हैं और हमें मेरिट है इसलिए हमें यहाँ पे सीट मिला है। जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे सीट मिलता है। अभी अगर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना होता तो मैं बाहर ही जाकर पढ़ लेता, मैं क्यों अंडमान निकोबार में पढ़ता। आप इस विषय को अगर हम देखें तो सभी छात्रों को यह समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन की हालत को खराब करने के लिए ये विषय को लाया जा रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से सबसे पहले जैसे कि बताया गया एजुकेशन क्वालिटी गिरेगी और फाइनेंशियल लोड वो बढ़ेगा पेरेंट्स के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे अंडमान निकोबार में कई सारे आइलैंड्स हैं, नॉर्थ इंडियन अंडमान से लेकर कैम्बल बे तक, अलग अलग एरिया से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़ते हैं। उन सभी लोगों के ऊपर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से हम सभी लोगों के ऊपर बोझ होगा, इससे किसी का फायदा नहीं है। और जहां तक मैं बात करूं एबीवीपी का, विद्यार्थी परिषद शुरुआत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया जाएगा तभी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी तरह से सुचारू रूप से अंडमान निकोबार में चला पाएगा। मेरा यह मानना है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने के बजाय अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया जाता है, इससे ही हम सभी स्टूडेंट्स का भला हो पाएगा। और जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं लाया जाता तब तक जो वर्तमान की स्थिति है, जैसे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन वो कायम रहे, उसे चेंज नहीं किया जाए, ये मेरा मानना है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग संगठन, छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, तो जो लोग अंडमान निकोबार का भला चाहते हैं वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हम कई संगठनों को जानते हैं जो इस विषय पर अंडमान निकोबार में अलग अलग क्षेत्रों में विरोध कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग बिखर बिखर के लड़ाई करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब तक हम एकजुट होकर एक मंच पे आकर इस विषय का विरोध नहीं करेंगे हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। एज वी नो दैट मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया के थ्रू ही हम आज जो है अंडमान निकोबार के लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और ये मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। वी हैव टू फॉर्म आइदर अ जॉइंट स्टूडेंट फोरम और वी हैव टू फॉर्म आइदर अ जॉइंट फोरम जो इसका विरोध कर सके। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि हम सभी एकजुट होंगे और हम सभी मिलके इसका विरोध करेंगे आने वाले समय में। और हम अंडमान निकोबार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब तक नहीं लाया जाता,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरुआत में भी विरोध करता रहा है, वर्तमान में भी विरोध कर रहा है, और जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में फॉर्म नहीं होता, भविष्य में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करेगा। अंत में मैं आप सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। जैसे कि मैंने कहा, यू ऑल आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के माध्यम से मैं ये समझ सकता हूं कि हम सभी लोगों ने बहुत ही सही तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा, और इस विषय को हम अंडमान निकोबार के सभी लोगों से अंत में यही कहना चाहता हूं कि सब इस विषय की गंभीरता को समझे और एकजुट हुए, तभी हम लोग इसका अच्छी तरह से विरोध कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अंडमान निकोबार। सबसे पहले तो एबीपी का फॉर्म हुआ, ये एबीपी किसी के जुड़ा नहीं है, ये नहीं, एक छात्र संगठन है, और खाली भारत में नहीं, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और छात्रों के हित के लिए एबीपी का जो करना है तो हम लोग कर रहे हैं, पर हमारे जो प्रशासन है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, प्रशासन एक व्यक्ति को शुरू से ही उनका सपोर्ट कर रहा है और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनके पास सारे सबूत है। और हमारे पास भी, आप देख सकते हैं, हमारे पास भी जगदीश मुखी जी का दिया हुआ लेटर, सारे लेटर मौजूद है, आप हमसे ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क है कि प्रशासन के ऊपर की लगातार उस व्यक्ति के ऊपर क्यों कोई एक्शन आज तक नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले आपका सवाल ये था, आप सबसे पहले ये बोल रहे थे कि आप संघ का एक भाग है, आप सेंट्रल क्यों आपका बात नहीं सुन रहा, आपका मतलब इनडायरेक्टली आपका बोलना है, हम समझ गया। देखिए, ये एबीवीपी पॉलिटिकल विंग है, स्टूडेंट्स विंग, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स विंग हमेशा अपना और खुद का बलबूते पे लड़ता है। हमारा और पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग टोटली इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करे, चाहे कोई भी रिलीजन से बिलोंग करे, एबीवीपी नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसीलिए हम लोग अपना इंडिपेंडेंसी को ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होके स्टूडेंट के वेलफेयर में काम करते हैं। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग कभी हेल्प सीख नहीं करते, हम लोग थ्रू द लीगल प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं। हमारा संविधान जो हक हमको देता है, उस हक के रास्ते पे ही चल के हम लोग जस्टिस प्राप्त करने का विजन रखते हैं। तो आपका क्वेश्चन का यही सवाल था, हम अपना स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसी के थ्रू हम अपना जस्टिस पाते हैं। तो वही है जो कि हम लोग पेपर वर्क करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करते हैं, अवेयर करते हैं। ये है एबीवीपी का स्ट्रेंथ, यही स्ट्रेंथ का द्वारा हम अपना जस्टिस पाते हैं। तो यही है। नेक्स्ट एनी क्वेश्चन? जैसे कि आपने पूछा कि लेटर का जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, चाहे वो हम किसी की भी बात करें। अगर विद्यार्थी परिषद प्रयास कर रहा है, हम पत्र के जरिए और कई जैसा सिग्नेचर कैंपेन भी हमने किया, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रयोग क्यों किया जा रहा है अंडमान निकोबार के लोगों के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही विषय नहीं है अंडमान निकोबार के लोगों के। कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज में कुछ ना कुछ बात है, इसलिए हमें शायद जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम तो प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और जहां तक संगठन की बात है, हम हमेशा छात्रों के बीच रहे और छात्रों के लिए जब भी आवाज उठाने की काम रहेगा, इसे उठाएंगे।